Assalamu alaikum friends. In our today's video we will guide you about nested if function in Microsoft Excel. So let's start the video. Previous video में हमने आपको गाइड किया था कि एक ही फार्मूला में किस तरह आप if फंक्शन और concatenate फंक्शन को यूज कर सकते हैं और जेंडर की बेस पर किस तरह प्रीफिक्सेस यानी मिस्टर और मिस और नाम को कंबाइन कर सकते हैं। अब आपके सामने if फंक्शन और concatenate फंक्शन की शीट अवेलेबल है जहां पर हमने if फंक्शन और concatenate फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। अब सेकंड शीट में चलते हैं नेस्टेड if फंक्शन की शीट में। यहाँ पर आप देखें कि इसकी आउटपुट भी देखने में तो इफ फंक्शन और कंकैटिनेट फंक्शन वाले फॉर्मूले की तरह सेम है, लेकिन इसका बेसिक फर्क आपको यहाँ पर गाइड करते हैं कि जब आप इफ फंक्शन और कंकैटिनेट फंक्शन वाली शीट में आते हैं और यहाँ पर आप जेंडर के कॉलम में कोई चेंज करते हैं, सपोज हम मेल की जगह पर फीमेल लिख देते हैं, तो फार्मूला ने लॉजिक टेस्ट रन किया और प्रीफिक्सेस यानी कि एमएस और आगे नाम के साथ डॉटर डीओ चेंज कर दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मेल के कॉलम में कुछ और वैल्यू लिख देते हैं या इसको ब्लैंक कर देते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर भी उसने सेम लॉजिकल टेस्ट रन किया और फीमेल का ही डाटा यहाँ पर उसने लॉजिकल टेस्ट के जरिए आउटपुट में दे दिया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहाँ पर हमारे पास जेंडर के कॉलम में ब्लैंक सेल हो या कोई और वैल्यू लिखी हो, देखें अब हमने जेंडर का वर्ड लिखा है तो फिर भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, इसने इसको मिस ही लिखा रहने दिया है। तो ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। अब नेस्टेड इफ की शीट में देखें कि अगर हम मेल की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू लिख दें जो कि लॉजिकल टेस्ट में नहीं है तो ये इस सेल को ब्लैंक कर देगा, क्योंकि हमने इसको लॉजिकल टेस्ट में मेल और फीमेल की ही कमांड दी हुई है। अब आपको गाइड करते हैं कि किस तरह हम नेस्टेड इफ को यूज कर सकते हैं। तो जिस सेल में हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे और इफ लिखेंगे तो फॉर्मूला सजेशन लिस्ट में टॉप पर इफ आ जाएगा। टैब के जरिए इसको सिलेक्ट करेंगे, लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर हमने चूज करना है तो हम जेंडर के कॉलम से मेल के सेल को चूज करेंगे यानी कि D2 को, और इसके बराबर में लिखेंगे इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में मेल। तो हमने लॉजिकल टेस्ट इसको दे दिया कि D2 अगर मेल के बराबर है। यहाँ पर हमने इसको ट्रू वैल्यू देनी है, वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर ये लॉजिकल टेस्ट सच है तो यहाँ पर क्या आउटपुट दे। अब यहाँ पर हम आउटपुट लिखेंगे मिस्टर देन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज देन एंड कंकैटिनेट। अब यहाँ पर कंकैटिनेट का फॉर्मूला भी यूज़ करके आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर हम नेम दे देंगे। अब इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर सेकंड टेक्स्ट कंकैटिनेट का फॉर्मूला मांग रहा है तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट स्पेस देंगे देन सन ऑफ देन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा प्रेस करेंगे। अब थर्ड वैल्यू यहाँ पर हमने देनी है, इसको थर्ड टेक्स्ट देना है तो हम फादर का नेम दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। कंकैटिनेट का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला हमें सिंटैक्स में वैल्यू इफ फॉल्स की इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा है, तो क्योंकि हमने इसको यहाँ पर न्यू लॉजिक देनी है कि मेल फीमेल के अलावा अगर यहाँ पे ब्लैंक सेल हो या कोई और टेक्स्ट लिखा हो तो वो हमें उस सेल को ब्लैंक छोड़ दे या एरर दे दे। तो यहाँ पे हम फॉल्स की जगह पर दोबारा इफ़ का फॉर्मूला स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फॉल्स की वैल्यू एक दफ़ा ही हमने प्रोवाइड करनी है जो कि फॉर्मूला के आखिर पर हमने देनी है। तो दोबारा इफ़ का फॉर्मूला चूज़ करेंगे। लॉजिकल टेस्ट अब हमने जो रन करना है वो हमने सेम जेंडर का सेल चूज़ करना है इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमने लिख देना है फीमेल, कॉमा प्रेस करेंगे। अब वैल्यू इफ़ ट्रू हमने इसको प्रोवाइड करनी है जो कि हमने MS फुल स्टॉप स्पेस कॉमा और MS को कंकैटिनेट करना है हमने नाम के जरिए। टेक्स्ट 1 हो गया देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट स्पेस डॉटर ऑफ इन्वर्टेड कॉमा डॉटर ऑफ के बाद स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज देन कॉमा टेक्स्ट 3 हम दे देंगे फादर नेम और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू इफ़ ट्रू कॉमा प्रेस करने के साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। अब वैल्यू इफ़ फॉल्स हमने इसको प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है कि उसको अगर मेल मिले तो हमें मिस्टर नेम सन ऑफ और फादर का नेम दे दे, फीमेल मिले सेकंड कंडीशन उसको हमने दी है और फीमेल के नाम से पहले मिस फीमेल का नाम डॉटर ऑफ फादर नेम दे दे। अब यहाँ पर वैल्यू इफ़ फॉल्स अगर इन दोनों में से हमें कुछ नहीं मिलता, मेल भी नहीं मिलता जेंडर के कॉलम में, फीमेल भी नहीं मिलता, तो फिर क्या करें। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देंगे नॉट फाउंड, और ये हमने उसको वैल्यू इफ फॉल्स की कंडीशन भी प्रोवाइड कर दी है। अब हम जितनी ब्रैकेट्स हमने ओपन की हैं उतनी ब्रैकेट्स हम क्लोज कर देंगे, एक और दो ब्रैकेट्स हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखें फार्मूला ने अपना काम कर दिखाया। अब इस फार्मूला को हम ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आएंगे तो तमाम कॉलम्स पर आपका फार्मूला अप्लाई हो चुका है।
अब हम जेंडर के कॉलम में किसी भी एक जगह पर कोई चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर मेल की जगह हम फीमेल करते हैं, तो यहाँ पर देखें कि फार्मूला ने नाम से पहले मिस और दरम्यान में डॉटर ऑफ लिख दिया और बाकी आपका नाम जो है वो एज पर सीक्वेंस आपको प्रोवाइड कर दिया, नेम और फादर नेम। अब हम फीमेल की जगह जो सेकंड सेल है इसमें फीमेल की जगह कोई और वैल्यू पुट करते हैं जो हमने लॉजिकल टेस्ट इसको दिए हैं उसके अलावा, यानी कि मेल और फीमेल के अलावा। तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू जेंडर लिख देते हैं, तो देखें उसने फॉल्स का जो लास्ट पर हमने आर्गूमेंट दिया था नॉट फाउंड वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। अगर हम इस सेल को ब्लैंक कर देते हैं देन भी इसने हमें वही आर्गूमेंट प्रोवाइड किया जो हमने इसको सजेशन की थी कि मेल और फीमेल के अलावा अगर कोई जेंडर के सेल में सेल है, जेंडर के कॉलम में सेल है, तो वो हमें यहाँ पर नॉट फाउंड के नाम से प्रोवाइड कर दे। तो होपफुली आपको नेस्टेड इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल में लाने का तरीका समझ आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो आज की आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।